हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं इस पोयम का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय का लास्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जो तुम्हारे दिल को हिला देगा। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ नए आए इस वीडियो को देखने के लिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय का ये लास्ट पार्ट है। कृपया आप लोग पार्ट 1 से लेकर 5 तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यही पार्ट ईजिली आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसका प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पार्ट 1 से लेकर 5 तक देख सकते हैं। तो इस पार्ट में, यानी कि इस पोएम के लास्ट पार्ट में, यानी पार्ट 6 में, थोड़ा प्यार, थोड़ा ड्रामा और थोड़ा सस्पेंस, मतलब फुल ऑन इमोशन का रोलर कोस्टर चलने वाला है। यानी और हाँ, आज मज़ा भी डबल है, क्योंकि मैं तुम्हारे पोएम का मीनिंग कॉमेडी स्टाइल में समझाऊंगा। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, रेडी हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस पोयम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे जॉन साहब अपनी प्रेमिका से दूर हो रहे हैं, उसके चलते उनका दिल बैठा जा रहा है, वो एकदम बिल्कुल उदास हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। तो वैसा कुछ हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन क्या है? क्या है फर्स्ट लाइन? लेट नॉट थाई। देखिए यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, थाई। अब ये थाई मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि थाई का मतलब क्या होता है। तो योर, थाई का मतलब योर। ये थाई जो है वो जॉन डन या विलियम शेक्सपियर अपने पोएम्स में यूज करते थे योर के जगह, और ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था योर के जगह। तो आज योर का मतलब क्या होता है? थाई का मतलब तुम्हारा। क्या होता है? मतलब तुम्हारा या आपका, या आपका, या तू भी हम इसकी जगह रखते हैं, यानी कि थाई की जगह। तो यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है, डिवाइनिंग। यानी लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट। डिवाइनिंग का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, अंदाज लगाने वाला। डिवाइनिंग का मतलब होता है कि हम अंदाजा किसी के बारे में लगाते हैं कि वो सही है या गलत है, या वो उसके मन में ऐसी चीजें क्या है। तो डिवाइनिंग का मतलब अंदाजा लगाना या शक करना। और हर्ट का मतलब क्या होता है? दिल। तो यानी कि पोएट जो है वो अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अपना अनुमान लगाने वाला दिल ऐसा मत होने दो। क्या बात है, आपको समझ में आएगी जब आप पिछला पार्ट देखेंगे। जो देख रहे हैं उनको समझ में आएगी कि पोएट अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि तुम जो सोच रही हो कि मैं कहीं जा रहा हूं तो किसी से मिलने ही जा रहा हूं, या मेरा दूसरा अफेयर होगा, ऐसा मत सोचो। मैं अपने काम से जा रहा हूं, मैं अपने मजबूरी से जा रहा हूं। तो अपना अनुमान लगाने वाला दिल ऐसा मत होने दो, यानी अपने शक करने वाले दिल को गलत बातें सोचने मत दो। जॉन डन साहब अपनी किसको बोल रहे हैं? अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, फोर्थ थिंग मे एनी इल। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्थ थिंक है वो ऐसे लिखाता है मॉडर्न इंग्लिश में, 4THINK। ठीक है, तो यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा यूज किया गया है, जो कि पुराने इंग्लिश में यूज होता था। इसका मतलब होता है पहले से सोचना या अनुमान लगाना। और इल का मतलब होता है बुरा, और इल का मतलब बीमार भी होता है, बट यहाँ इल का मतलब बुरा के बारे में यूज किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर जो हम देखेंगे, तो मेरे बारे में पहले से कोई बुरा मत सोचो। जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, मेरे लिए पहले से कोई बुरा अनुमान मत लगाओ कि मैं कहीं जा रहा हूं तो मेरा दूसरा ही अफेयर होगा, या मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, तो ऐसा तुम मत सोचो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट। अब देखो, डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। टेक थाई पार्ट का मतलब तुम्हारा पक्ष ले सकती है। थाई का मतलब तुम्हारा। ठीक है, जो पिछले पार्ट में नहीं, पिछले स्लाइड में मैंने बताया योर होता है इसका मतलब, कि तुम्हारा पक्ष ले सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब हम कभी कभी कुछ बुरा सोचते हैं तो किस्मत भी वो बुरा करने पे मजबूर कर देती है, यानी वो बुरा हो जाता है। तो इसलिए पोएट अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं कि किस्मत तुम्हारी सोच का साथ दे सकती है। तुम मेरे बारे में जब बुरा सोच रही हो तो कभी कभी क्या होगा, किस्मत भी तुम्हारा साथ दे देगी। कभी कभी किस्मत भी वही करती है जो तुम सोचते हो। ऐसा जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं। एंड में थाई
फियर्स फुलफिल। अब थाई का मतलब फिर बता रहा हूं, योर होता है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि याद हो जाएगा आप लोग को। फियर्स, देखो आज के टाइम में फियर्स जो होता है मॉडर्न इंग्लिश में FEARS लिखाता है फियर्स, ठीक है, बट यहाँ FEARES यूज किया गया है। ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ही यूज होता था। तो फियर्स का मतलब क्या होता है, डर। फुलफिल का मतलब क्या होता है, पूरा करना। तो हम देखेंगे और तुम्हारे डर सच हो सकते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो मेरे बारे में वो डर सच हो सकते हैं। इस तरह तुम्हारे डरे हुए शक भी सच हो सकते हैं। जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका को ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम ऐसा मत सोचो। देखते हो अपना जो दिल होता है डिटेक्टिव बन के अननेसेसरी ड्रामा मत क्रिएट करो। कहने का मतलब उनका यही है कि अपना दिल को अननेसेसरी अब ड्रामा मत क्रिएट करो। मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब पोएट इतना बोल रहे हैं फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड ऐसा कर रही है तो उनको ऐसा लग रहा है। जैसे होता है ना कि एग्जाम में 2 सेकंड का टेंशन में पूरा पैनिक मोड ऑन हो जाता है हम लोगों का, कि जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एकदम बिल्कुल 2 मिनट का टेंशन में पूरा एग्जाम खराब करके आ जाते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से यहाँ पे जॉन टन साहब अपनी वाइफ को यानी अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं। और किस्मत तुम्हारा साथ देगी, और हाँ थोड़ा डर भी सच हो सकता है। जैसे कल होमवर्क नहीं किया और टीचर क्वेश्चन पूछ ले, होता है ना ऐसा ऐसा। जब हम लोग कभी होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो टीचर हमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब होमवर्क पूरा करके जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। जैसे टिकट कटा के जाओ तो टीटी नहीं मिलेगा, और नहीं कटा के जाओ तो दुनिया भर का मिलेगा। वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है कुछ कुछ। अब देखो यहाँ पे है बट थिंक। देखिए यहाँ पे थिंक है, ये क्या है, THINK, थिंक। डैट वी होगा, ये पुराने इंग्लिश में यूज होता था, वो सब ऐसे ही लिखा हुआ। बट का मतलब लेकिन, थिंक का मतलब सोचो, वी का मतलब हम। यानी लेकिन ऐसा मत सोचो कि हम, क्या मत सोचो कि हम, देखिए नेक्स्ट पार्ट में होगा आर बट। अब यहाँ पे क्या है, टर्न्ड। क्या है यहाँ पे, टर्न्ड। टर्न्ड का मतलब आज के मॉडर्न इंग्लिश में, ये पहले ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, लेकिन आज के अगर जो हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो क्या होगा, TURND, ये होता है इंग्लिश में। यानी कि आज के मॉडर्न इंग्लिश में ये यूज किया जाता है टर्न। स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, जो कि कैसे स्लीप लिखाएगा, SLEEP, ठीक है, आज के मॉडर्न इंग्लिश में। तो बस हम थोड़ी देर के लिए सोने या आराम करने को अलग हुए हैं। अब पोएट कर रहे हैं कि जब मैं जा रहा हूं तुमको छोड़कर तो समझ जाओ कि हम थोड़े सोने के लिए या आराम करने के लिए अलग हो रहे हैं। जैसे कि अगर जो हम उठे तो देखेंगे कि हम लोग फिर से वापस अपने साथ में हैं। जैसे पोएट ने पिछले पार्ट में यूज किया था कि सन डूब के जैसे ही उगेगा तो उसी तरीके से उतना ही, उससे कम समय में मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया था। उसी तरीके ये बोले कि जब हम लोग अलग हो रहे हैं तो तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों मेरे पे शक कर रही हो कि मैं दूसरा अफेयर है या मेरा दूसरा गर्लफ्रेंड है या तीसरा गर्लफ्रेंड है। तुम शक मत करो, समझ जाओ कि हम जो अलग हुए हैं वो सोने या आराम करने के लिए अलग हुए हैं। यानी हम केवल थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए अलग हुए हैं। तो दे हु वन अनदर कीप। अब ये कीप KEEPE नहीं होगा, KEEP होगा, बट ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ही लिखाता था, ये गलत नहीं है। तो कीप का मतलब संभालना या जीवित रखना, यानी जो एक दूसरे को संभाल कर रखते हैं, यानी जो लोग एक दूसरे को संभाले रखते हैं। अगर तुम रोओगे तो कैसे संभाल के अपने आप को रखोगे, कैसे संभाल के मेरे को रखोगे, तो तुम मेरे पे शक मत करो, ठीक है ना। यानी हम थोड़ी देर के लिए अलग हो रहे हैं। जैसे स्कूल में टाइम होता है ना कि जैसे घर से स्कूल जाते हैं वापस आ जाते हैं, बस समझो उस टाइप से हम लोग अलग हो रहे हैं। टेंशन जीरो, चिल मोड फुल, ठीक है, एकदम चिल करो, चिल मोड फुल। तो इस तरीके से पोएट अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं अलाइव। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है NER। इसका मतलब क्या होता है, NR का मतलब नेवर। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग नेवर का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी कभी। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो नेवर का मतलब जब कभी नहीं होता है तो हम किस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। वो लोग कभी भी सच में अलग नहीं होते, मतलब नेवर अलाइव, नेवर पार्टेड वी। और NER को अगर जो हम
प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इसको नेर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेर, नेर। ठीक है, तो अलाइव नेर पार्टेड बी, इसका मतलब यही हुआ वो लोग कभी भी सच में अलग नहीं होते। इसलिए तुम ऐसा मत सोचो, जो एक दूसरे को जीवन देते हैं वे कभी जुदा नहीं होते। और मैं और तुम तो हम दो शरीर और एक जान है, यानी मेरी जान तुम हो, तुम्हारी जान मैं हूं, इसलिए हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, ऐसा तुम मत सोचो। देखो इस पोयम में सिर्फ जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका के बारे में बोल रहे हैं, कोई भी लाइन प्रेमिका से कहा गया नहीं है, सिर्फ प्रेमिका का एक एक्सप्रेशंस है कि वो रो रही हैं, वो दुखी हैं, ये भी दुखी हैं। तो आप लोग भी सीखो कि प्यार ऐसे होता है। देखो क्या तगड़ा प्यार है जॉन डन साहब का, समझ में आया बात? तो उनका प्यार ऐसा, इसमें हमने इस पोयम में क्या देखा, एक अच्छी फीलिंग्स देखी, एक तड़प देखा और एक सच्चा प्यार देखा, जो कि आज के टाइम में मिलना बहुत क्या होता है, ऐसा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें, एक चीज हमने देखा, बस 2 मिनट और लूंगा आपका। एक चीज मैंने देखा यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि अपने दिल को ओवर थिंकिंग मत करो, यानी अपना जो दिल है उसको ओवर थिंकिंग मत करो। दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या देखा कि थोड़ा चिल मारो, थोड़ा डर को इग्नोर करो, यानी जो डर हमारा होता है उसको क्या कर दो, इग्नोर करो, डर पैदा मत करो, इस डर को क्या कर दो, इग्नोर करो, अपने लाइफ में डर को इग्नोर करो। और अपने दोस्तों और प्यार को हमेशा संभालो। एक हमारा जो फ्रेंड होता है, एक हमारा फ्रेंड और एक हमारा क्या है, लव, इस दोनों को क्या करो, बिल्कुल बैलेंस वे में बना के रखो और अपने लाइफ से कभी भी जाने मत दो जो आपके अच्छे दोस्त हैं और अच्छा प्यार है। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को बंद कर देना है ये, ठीक है, तो ये बना के रखना है और ये बना के रखना है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं अपनी चॉकलेट खुद खत्म कर दूंगा, तुम लोगों को नहीं दूंगा। चलिए, तब तक के लिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका लास्ट पार्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सब मैं कवर करने वाला हूं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मैं हूं गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।